पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम। पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री देवसेन महाराज की, गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान देवसेन स्वामी जी ने नयों का कथन किया और नयों की व्युत्पत्ति बता रहे हैं, यानी व्याख्या। ये कहें कि 7 नए होते हैं, उसमें 2 नए और जोड़ दिए थे, द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक, ऐसे मिला के 9 नए थे। उन 9 नयों में एक एक की परिभाषा बता रहे थे कि नैगम किसे कहते हैं, जो विकल्पों को ग्रहण करता वो नैगम है। संग्रह मैंने जो वस्तुओं को इकट्ठा करता उसे संग्रह कहा। व्यवहार जो भेद करता है उसे व्यवहार कहा। और जो ऋजु सूत्र है जो सरल होता है, ऋजु यानी सरल, जो सरल को ग्रहण करने वाला होता है वो ऋजु सूत्र नय कहलाता है। ऐसे सूत्रों का कथन किया। इसके बाद आगे आचार्य महाराज इस नई योजनिका में बताते हैं, ये आगम नए हैं। इसके बाद अध्यात्म नए अलग से आते हैं। क्या है, एक विशेषता मिलेगी, जब नए प्रकरण पढ़ेंगे तो आगम नए भी होते हैं और अध्यात्म नए होते हैं। तो इस आगम नए के बाद अध्यात्म नए का कथन किया जाएगा। तो अब यहाँ पर आचार्य महाराज बताते हैं सूत्र नंबर 200 में, शब्द नए किसे कहते हैं? तो शब्दात व्याकरणात् प्रकृति प्रत्यय द्वारेण सिद्धा शब्द नयः। माने शब्दात् व्याकरणात् प्रकृति प्रत्यय द्वारेण सिद्धा शब्द नयः। यहाँ बताते हैं शब्द नए, जो नए व्याकरण से प्रकृति प्रत्यय के द्वारा सिद्ध हो, अर्थात निष्पन्न शब्द को मुख्य कर विषय करता है, वह शब्द नय कहलाता है। इसका भी व्याख्यान, शब्द नय का व्याख्यान जो है ना, पहले अपन ने 41वें नंबर के सूत्र में समझा था, जहाँ पर इनकी बात कही थी। शब्द नय यानी जो नए शब्द अर्थात व्याकरण से, प्रकृति से, प्रत्यय से के द्वारा सिद्ध हो, अर्थात निष्पन्न शब्द को मुख्य कर विषय करता है, वो शब्द नय है। जैसे कहा सपति, अर्थात जो पदार्थ को बुलाता है, अर्थात पदार्थ को कहता है या उसका निश्चय करता है, वह शब्द नय है। शब्द नय में क्या है, लिंग, संख्या, काल, कारक, पुरुष और उपग्रह के विचार को दूर किया जाता है। ठीक है, जैसे पुल्लिंग के स्थान पर कोई नपुंसकलिंग का प्रयोग कर दे, स्त्रीलिंग का प्रयोग कर दे, तो वो क्या है, वो लिंग विचार हो जाएगा। जैसे राम आ रही है, नहीं बोल सकते। सीता आ रहा है, ये क्या है, स्त्रीलिंग में पुरुषलिंग लगा दिया, पुरुषलिंग में स्त्रीलिंग लगा दिया। तो ये, और एक और ध्यान रखना, इन व्याकरणों में जो शब्द के अनुसार जिन जिन लिंग में लिया गया है वैसे ही स्वीकार करना। बहुत सी चीज़ों को जैसे यहाँ पर बताया, नहीं तो अपन समझें जैसे मकान है, इसको पुल्लिंग में ले लिया है जबकि वो कोई पुरुष नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कमल है, इसको नपुंसक लिंग में लिया है। ठीक, कभी कभी एक शब्द मैंने दोनों नहीं तीनों में आता है। क्या है, इसलिए आता है कि जैसे पुल्लिंग की जगह पुल्लिंग का प्रयोग, स्त्रीलिंग के लिए स्त्रीलिंग का प्रयोग और नपुंसक के लिए नपुंसक का प्रयोग। वस्तु एक है, क्रिया 3 प्रकार की बनती है। तो जैसी शब्द होता है वैसी उसकी क्रिया होती। पुल्लिंग में होगा तो पुल्लिंग की होगी, और स्त्रीलिंग होता है स्त्रीलिंग होगी, और नपुंसक लिंग होगा तो नपुंसकलिंग। एक क्रिया को दूसरी, माने एक शब्द को क्रिया के साथ या क्रिया को शब्द के साथ अलग अलग करोगी तो लिंग बदलोगी तो ये शब्द विचार हो जाएगा।
ठीक, और या लिंग विचार हो जाएगा। फिर उसके बाद संख्या, जितनी संख्या दी है, माने संख्या यानी एक वचन का प्रयोग बहुवचन के साथ या बहुवचन का प्रयोग एक वचन द्विवचन के साथ, ऐसे 3 प्रकार के वचन होते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, बाकी में सब में एक वचन और बहुवचन ही होते हैं। हिंदी में एक वचन बहुवचन होते हैं, ठीक है। प्राकृत में एक वचन बहुवचन होते हैं, है ना। इंग्लिश में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। संस्कृत में एक वचन द्विवचन और बहुवचन होते हैं। तो संख्या जैसी बात कही जा रही उसको वैसा ही कहना। अगर ये संख्या व्यभिचार कहलाएगा, यानी शब्द नय के अंतर्गत आएगा। काल, कारक, ये सबके यहाँ दिए पुल्लिंग के स्थान पर स्त्रीलिंग का और स्त्रीलिंग के स्थान में पुल्लिंग का प्रयोग करना लिंग व्यभिचार है, ठीक है। इसका एक उदाहरण दिया है, अपन ने अभी बताया था, वैसे ही उदाहरण ने संस्कृत में दिया है। जैसे तारका स्वाति। स्वाति क्या है? एक नक्षत्र है। यहाँ पर तारक शब्द स्त्रीलिंग और स्वाति शब्द पुल्लिंग। अब सुन लो, अभी तक तो आप स्वाति ये समझ रहे थे स्त्रीलिंग में आता है। स्वाति नक्षत्र जो है, क्या मानते हैं अपन? कभी कभी बहुत सी बहनों का नाम स्वाति रहता है, पर अपन क्या समझते हैं? नहीं, अपन ये समझते हैं वो स्त्रीलिंग है। स्वाति ही शब्द जो है पुल्लिंग में आता है। इसीलिए आपको व्याकरण के अनुसार समझना पड़ेगा। लोक में अलग चलता है, व्याकरण में अलग चलता है। तो इसीलिए क्या है, तारका स्वाति आप कहोगे बिल्कुल सही है। तारका क्या है? स्त्रीलिंग। स्वाति भी कहने लगे स्त्रीलिंग, नहीं, स्वाति पुल्लिंग आ जाता है। तो इसीलिए पुल्लिंग के स्थान में स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग के स्थान में पुल्लिंग का कथन ये लिंग विचार कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तारका शब्द स्त्रीलिंग है और स्वाति शब्द पुल्लिंग है, अतः स्त्रीलिंग शब्द के स्थान पर पुल्लिंग शब्द का कथन करने से लिंग विचार आता है, जो शब्द नए ग्रहण नहीं करता। उसको शब्द नए क्या करता है? लिंग विचार को दूर करता है। जैसे जो लोग इतनी संस्कृत नहीं जानते, मैंने हिंदी नहीं जानते, जैसे अंग्रेज भी थे, वो हिंदी नहीं जानते थे, तो है ना, किसी का माने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का प्रयोग मिक्स कर देते थे, ठीक है, क्योंकि वो जानते नहीं थे। तो ये शब्द या लिंग विचार होता है, ये शब्द लिंग इसको दूर करता है। अब ये शब्द नए इसको दूर करता है। आगे बताते हैं कि यहाँ पर विचार अर्थात तारक स्त्रीलिंग है, ठीक है, पुल्लिंग स्वाति का प्रयोग किया है, जो व्याकरण के अनुसार ठीक नहीं। एक वचन के स्थान पर द्विवचन का आदि का संख्या विचार है। जैसे नक्षत्रम पुनर्वसु, पुनर्वसु नक्षत्र है, यहाँ पर नक्षत्र शब्द एक वचनांत है और पुनर्वसु जो है ना वो द्विवचनांत है। तो एक वचन में एक वचन का ही प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना, द्विवचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कभी कभी अपन भी नहीं समझते। जैसे कि तत्वार्थ सूत्र का सबसे पहला सूत्र है, लोग उसको दीर्घ कर देते हैं। क्या लिखते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गाह। मार्गाह नहीं है। अगर आपने गाह बना दिया तो वो क्या है? बहुवचन हो जाएगा। उस बहुवचन से बहुत दिक्कत खड़ी हो जाएगी। मोक्ष मार्ग एक है, कैसा है? तीनों को मिला के है। अन्यथा सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग बन जाएगा, सम्यक ज्ञान बन जाएगा और सम्यक चार, तीनों अलग अलग मोक्ष मार्ग बन जाएंगे। जबकि तीनों की एकता को मोक्ष मार्ग कहा गया है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग एक वचन में था, अब तीनों को एक वचन में रखा है, तो अर्थात है, इसका अर्थ क्या है? तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। और आपने एक वचन के प्रयोग में बहुवचन का प्रयोग कर दिया, यानी गाह कर दिया। जैसे रामः रामाः, तो रामा माने बहुत से राम, बहुवचन हो गया। तो ये संख्या विचार कहलाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जहाँ एक वचन हो तो वहाँ एक वचन, जहाँ द्विवचन हो तो द्विवचन हो, जहाँ बहुवचन हो तो बहुवचन, इनका अभ्यास किया जाता है। अभी संस्कृत जो लेखन करोगे ना, तब ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएंगी। नहीं तो गलती यही होती, कहीं कोई
सबसे पहले तो ये लिंग भी विचार कर लेता है। कहीं कहीं क्या होता है, आगे चल के ये संख्या भी विचार होता है। फिर आता है काल भी विचार, ठीक है ना। अर्थात यहाँ भूत काल के स्थान में भविष्य काल का कथन करना, ये काल भी विचार है, ठीक है ना। भूतकाल में भविष्य काल कर दिया, भविष्य काल में भूतकाल कर दिया, ये काल भी विचार है, समझना। जैसे मैं था, अरे तुम थे कि तुम हो? नहीं था, नहीं था तो आ जाएगा किसी में, भूत में जाएगा। हाँ हूँ, मैं हूँ, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? मैं हूँ, नहीं मैं था। भाई आप अभी की बात कर रहे हो, तो फिर आपने कैसे आपने भूतकाल लगा दिया? अपन लोग ध्यान रखना, व्याकरण का प्रयोग करते हैं, पर व्याकरण का प्रयोग करते करते पर अपन को मालूम नहीं है कि ये व्याकरण है, पर अपन व्याकरण का प्रयोग चल रहा है। कोई नहीं बोलता है कि सीता आ रहा है, आ रही है बोलते, ठीक है ना। जैसे आपको कहीं जाना है तो आप यही कहोगे, है ना, कल या आगे मुझे वहाँ जाना है, भविष्य का प्रयोग कर रहे हैं आप, ठीक है। भूत की बात सुनाओगे तो भूत का प्रयोग करते हो। ये सब यहाँ पर क्या है, ये लिंग है, संख्या है, काल है, कारक है, पुरुष है, इन सब का प्रयोग चलता है। जो नहीं बोलता है तो उसको सिखा दिया जाता, भैया ऐसा नहीं बोला जाता, समझना। बच्चे लोग कभी बोलते हैं, जैसे मान लो आप लोग भजन गाते हो या बच्चियां भजन गाती हैं, तो उनमें अंतर आता है, ठीक है, समझना। आपका अपना भजन जो होता है पुरुषों का, उनमें पुरुषवाचक का प्रयोग किया जाता है। स्त्री क्या करेंगी, उसमें स्त्रीवाचक का प्रयोग करेंगी, ठीक है ना। अगर वो स्त्री पुरुष का गाने लगे, पुरुष स्त्री का गाने लगे, माने तो वो क्या होता है, बात गड़बड़ हो जाती है। तो जैसे मैं यह कहती हूँ, अब वो क्या कहेगी, स्त्री रहेगी तो मैं यह कहती हूँ, और पुरुष रहेगा मैं यह कहता हूँ। अंतर आ गया, कहती हूँ और कहता हूँ, अंतर आ गया। अगर मान लो कोई, यही सब लोग टोक देंगे, अरे आप स्त्री थोड़ी हो, मैं यह कहती हूँ। हो सकता है किसी का लेख हो स्त्री का, कोई पढ़ने लगे और उसने तो अपने लिए लिखा था, पर बोलने वाले के लिए फिर कहा जाएगा कि आप पुरुष हो। और या कोई बहन है, वो पुरुषवाचक मैं यह कहता हूँ, तो एक अटपटा सा लगता है, ठीक है ना। तो जहाँ जो लिंग का प्रयोग किया जाता है, संख्या का प्रयोग किया जाता है, काल का प्रयोग किया जाता है, वैसा करना चाहिए, समझना। नहीं करते हो तो वो शब्द विचार है, और शब्द लिंग शब्द नय जो है ना, इन विचार को दूर करता है। शब्द नय का काम क्या है, इन विचारों को दूर करता है। तो यहाँ यानी जैसे विश्व दृश्यस्य पुत्रो जनिता, जिसने समस्त विश्व को देख लिया है, ऐसा इसको पुत्र होगा। यहाँ पर विश्व दृश्वा शब्द भूतकालीन है और जनिता शब्द भविष्यकालीन है। अतः भविष्य अर्थ के विषय में भूतकाल का प्रयोग करना काल व्यभिचार कहलाता है। एक और आता है, फिर एक कारक के स्थान पर दूसरे कारक का प्रयोग कर देना को साधन व्यभिचार कहते हैं। यानी उत्तम पुरुष के स्थान पर मध्यम पुरुष और मध्यम पुरुष के स्थान पर उत्तम पुरुष आदि का प्रयोग करना, ये पुरुष व्यभिचार है। 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, अपन ने संस्कृत में है ना पहले पढ़े होंगे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, या उसको प्रथम पुरुष भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, उत्तम हमेशा मैं होता हूँ, मैं यानी सब में। जब आप अपनी बात कहोगे तो आप उत्तम पुरुष की बात करोगे, उसमें वही प्रत्यय लगेंगे। मध्यम सामने वाला तुम,
क्या है, मैं उत्तम, तुम मध्यम और बाकी सब अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष में, ठीक है, उनमें वैसे ही प्रत्यय लगाए जाते हैं। अब ये जब संस्कृत पढ़ते हैं तब ये बात समझ में आती है, या किसी भी भाषा का ज्ञान होता है तो ये होता है, उत्तम मैं ही होता हूँ। अध्यात्म दृष्टि में बिल्कुल यही लिखा है। और आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने ये व्याकरण बनाई, जैनिंद व्याकरण, ठीक है, और पाणिनि आदि ने भी बनाई, उनकी पाणिनि व्याकरण बनाई। तो इन लोगों ने क्या किया है, अपने यहाँ उत्तम पहले रखा गया है, मध्यम, उत्तम, मध्यम और उसके बाद अन्न, जघन्य नहीं कहना उसको, उत्तम, मध्यम या अन्य पुरुष। और अन्य जगह क्या है, प्रथम पुरुष किसको मान लिया, अन्न को, फिर मध्यम मध्यम ही है और उत्तम बाद में रखा है, हाँ, और अन्न मानते हैं, उनने वैसे प्रत्यय भी लगाए हैं, ठीक है। जबकि अपने यहाँ देखना अध्यात्म की दृष्टि से इसलिए बता रहे उत्तम में ही होता हूँ। अब इसमें एक श्लोक आता है, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् मोह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता अधमाधमा। ये वीतराग स्तोत्र या परमानंद स्तोत्र में आता है। उत्तम अपनी चिंता करना उत्तम है, अपनी यानी अपनी आत्मा की, हाँ, अपनी आत्मा की चिंता करना क्या है, उत्तम है। दूसरा क्या है, मध्यम, देह की चिंता करना यानी शरीर की चिंता करना या शरीर के मोह की चिंता करना, ये सब मध्यम होता है। पहला क्या है, उत्तम आत्मा की चिंता करना, उत्तमा स्वात्म चिंता था, देह चिंता च मध्यमा, शरीर की चिंता कर रहे हैं आप, ये मध्यम है, ठीक है ना। अधमा काम चिंता स्यात्, और विषयों की चिंता करना ये क्या है, अधम है। और परचिंता अधमाधमा, परचिंता अधमाधमा, दूसरों की चिंता करना, अन्यों की चिंता करना अधम से भी अधम कार्य है। अब सोच लो आप, जगत में जिसको क्या है माना जाता है कि अन्य की चिंता करना सबसे उत्तम है, नहीं 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 नहीं, ये सब ये क्या है, लोगों की सोच बता रहे, या ये विपरीत ज्ञान मिथ्यात्व है। लोग अपनी चिंता नहीं करते। सुबह इसलिए हम कह रहे थे आपसे, लोग पर के पीछे पाप करते हैं। किसके पीछे, दूसरों के पीछे पाप करते, भोगेगा कौन, एक माँ है, स्वयं तो रात्रि भोजन नहीं करती, आलू नहीं खाती, पर बेटे के राग में, सुनना बेटा आलू अच्छे लगेंगे तुम्हें बना दे रहे, रात में भी बना रही है, रात में भी खिला रही है, पाप किसको लगेगा। जबकि आपको शिक्षा देना चाहिए थी, बिल्कुल मोह छोड़ दो कि बेटा रात में खाना पाप है, जिनवाणी सिखा रही है। हाँ बेटा, क्या है, अगर सही शिक्षा नहीं दी तुम्हें माँ नहीं कहलाती, खाओ नहीं, और कुछ नहीं होगा, अगर भूखे भी रहोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, समझना, थोड़ी तकलीफ जरूर होगी, कोई भूख, रात में भूखे होने से कोई मरण को प्राप्त नहीं होता है, ठीक है ना। इतना ज़्यादा मोह मत करो, विकल्प मत करो। आप तो कहो सुबह जैसी होगी, सुना, सुबह अपन भोजन करेंगे, अच्छा है, अच्छी चीज़ बना के खिलाएंगे आप, पर ना, कई बार ऐसी ऐसी माएँ होती हैं जबरदस्ती उठा के, अरे बेटा सो गया, दूध पियो फिर सो, जबरदस्ती उसके संस्कार मार मार के पिलाएंगे, गलत है। रात्रि में मत खिलाओ, मत पिलाओ, ये संस्कार देना चाहिए। पहले की माँ बहुत अच्छी थी, वो याद करो, जब जो है ना, प्रवचन का विषय तो नहीं है,
पर ये बता रहे कि शाम के समय उनका चौके का दरवाजा बंद, ताला लग जाता था। चाहे वो घर के पिताजी हों, दादाजी हों, कोई भी हो, अब चौके में कोई प्रवेश नहीं करेगा, बंद यानी बंद। और आज तो इतनी मिथ्या बातें आ गई हैं, चौका तो बच्चे ही नहीं है, जूते चप्पल पहन के क्या है, जहाँ आपका उठने बैठने का रूम है उसी में चौका ऐड कर लिया। क्या है, बेडरूम जो होता है ना, कौन सा कहते हैं, डाइनिंग रूम में ही सब कुछ बना दिया। सुनो, ये सब गलत है। जूते चप्पल पहनकर झूठे मुंह, ये सब चीज़ें गड़बड़ हो गई, कोई सकरा नहीं बचा, सब झूठा हो गया। पहले बहुत झूठे मुंह मटके से पानी नहीं लिया जाता, आम बात हो गई। अब तो जूते चप्पल पहने, मुंह में खा रहे हैं, पानी की बोतल लिए सो रहे हैं, सब कुछ चल रहा। अब तो इससे ही तो बहुत से रोग और बीमारी होती। कुछ समय तक ठीक है, पुण्य जब तक चलता है तब तक काम चलता है, जैसी पुण्य समाप्त होता है बहुत सारी रोग बीमारियां घेर लेती। इसीलिए, और इनको देखो, असमय में अभक्ष को भोजन करने से पाप आश्रय होता है। समझ रहे ना आप बात को? इसीलिए ऐसा भोजन करो जिससे अपनी क्या है, पाप का बंध ना हो। समझ रहे ना? ऐसे बहुत से कथन मूलाचार और जगह भी आए हैं कि भगवान से प्रश्न किया गया, श्रेणिक ने एक प्रश्न किया, क्या कि हे भगवान, ठीक जैसे आपका प्रश्न था वैसे ही उसका श्रेणिक का प्रश्न था, हे भगवान, हम ग्रस्तों के लिए उपकार करो, बताओ कि हमारे पापों का बंध ना हो, ऐसा काम बताओ। मैंने कदम चरे कदम चिट्ठे, कदम सहे कदम भुंजिज्य एवं पापम न बज्जे। मैंने कैसे उठें, कैसे बैठें, कैसे खाएं, कैसे पिएं, कैसे सोएं, जिससे हमारे पाप का बंध ना हो। कौन पूछ सकता है? जो सम्यक दृष्टि होगा। अब कहते क्या है, पाप का बंध ना हो, यही तो ज्ञान है, ठीक है ना? तो गौतम स्वामी ने भगवान का जो उत्तर आया, उन्होंने उनको उद्देशना में बताया, जदम चिरे जदम चिट्ठे जदमासे जदम सहे जदम बुज्जिज्यो एवं पापम न बज्जे। यत्न पूर्वक क्रियाएं करो, देखभाल के करो। हाँ, यानी देख के बैठो, देख के उठो, देख के चलो, देख के खाओ, देख के पियो, यानी सम्यक ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि रात्रि तो नहीं हो रही है। नहीं तो पता है बहुत सारे लोग सूर्यास्त के बाद ही भोजन करते हैं, रात्रि भोजन है सब। क्या है, अरे आप भोजन कर रहे हो, थोड़ा सोच के खा लोगे तो सही है। अब भोजन सब कर रहे हैं, देखना थोड़ा सा प्रमाद। अपन सब जानते कि एक दिन में, सुनना, अब तो घर घर चक्कियाँ हो गई हैं, ठीक, एक दिन में कितना आटा लगता है। अभी आपकी अष्टांग क्या चल रही, इसके बाद आपका ठंड आ गया, 7 दिन की मर्यादा हो जाएगी। पहले 3 दिन की थी तो 3 दिन के हिसाब से पीस लो। बोले कोई मेहमान आ गया तो फिर दूसरा पीस लेना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो आपके पास इतनी सुविधा है तो कम से कम उतना उतना पीसोगे तो आपको क्या है, अभक्ष तो नहीं खाओगे ना खिलाओगे। पर आप लोग बाजार का पैकेट का मंगा लिया, पिसा हुआ मंगा लिया, कब का है कैसे है। एक और ध्यान रखना, बाजार के आटे में, और नई चीज़ और बताएं, सुनो सुनो, बाजार के आटे में मछली का पाउडर होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियों का है, सफ़ेदी लाने के लिए ये क्या है, उसमें मछली का पाउडर मिलाया जाता है। खाओ आप बाजार की चीज़ें। अब सोच लो, कई लोगों को बाजार का खाना ही अच्छा लगता है, खाओ, में क्या दिक्कत है। एक तो मांसाहार हो रहा है और दूसरा शरीर खराब हो जाएगा। और सुन लो, कुछ लोग चाय छोड़ देते हैं, अभी नेट पे देख लेना, हमें एक जन ने बताया, अभी अभी जानकारी मिली है ना। तो क्या हुआ है कि चाय छोड़ देते, बोले कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी में 10% कॉकरोच होते हैं।
नेट पे देख लो आप। कॉफी में 10% कॉकरोच होते हैं, खाओ पियो आराम से, और स्वाद उसी का आता है। चाय से ज्यादा हिंसा हो गई। नहीं तो पहले ये सोचते थे चाय छोड़ दो तो कॉफी पी लेंगे, और कॉफी को स्टैंडर्ड समझते हैं लोग। क्या कहोगे आप? इसीलिए सबसे अच्छा यही है जिनकी सम्यक ज्ञान जागृत हो जाता है, सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, ये उपाधि समझते हैं, ऐसा खाओ पियो जिससे कि पाप का बंध ना हो। क्या है, हम लोग भी जब मुनिराज के पास आए तो 1-1 महीने के लिए आलू प्याज का त्याग करते थे। ठीक, फिर समझ में आ गया तो फिर तो पूरे ही छोड़ दिए। हम लोग कभी ये मूंग की दाल दिखती नहीं थे, हरी दाल बोलते थे इसको, अच्छी नहीं लगती थी। और जैसे ही समझ में आया उसके अलावा अब दूसरी चीज़ अच्छी नहीं लगती। एक बार पर्याप्त भोजन कर लो तो दूसरी बार भोजन करने की आवश्यकता ही नहीं है। लोग कितना खाते रहते हैं, कितना पीते रहते हैं। ये सब क्या है, पापास्त्रों का कारण बनता है और कुछ नहीं। सुनना, मुनिराज आहार करेंगे निर्जरा होगी, आप भोजन करके पाप बंद कर रहे हो, कितना अंतर है बताओ। हाँ, स्टोपदेश में लिखा है इस बात को। ब्रुवन्नपि न ब्रुवते, गच्छन्नपि न गच्छते, स्त्री कथा तत्पश्यु पश्यन्नपि न पश्यते। बोलते हुए भी बोलते नहीं, चलते हुए भी चलते नहीं, देखते हुए भी देखते नहीं। क्या है, इनकी इन क्रियाओं में निर्जरा होती। और जो व्यक्ति इन राग में हिंसा से ये क्रियाएं करता है उनका पाप बंद चलता है। सीधा सीधा है, पूर्व का पुण्य अपन खा रहे हैं, ठीक है ना, और निरंतर पाप कमा रहे हैं। इसीलिए अपनी ऐसी क्रियाएं होना चाहिए जिससे पाप का बंध ना हो। ये अभी चल रहा था उत्तम, मध्यम और जघन्य की। हाँ, जघन्य की यहाँ पर पुरुष व्यभिचार नहीं होना चाहिए। तो इस बात को समझें। और इस प्रकार जितने भी लिंग आदि व्यभिचार हैं वे सब अयुक्त हैं, क्योंकि अन्य अर्थ के संबंध नहीं हो सकता। इसलिए जैसा लिंग हो, जैसी संख्या हो, जैसा साधन हो, उसके अनुसार ही शब्दों का कथन करना उचित है। इस प्रकार आज एक ही सूत्र रखते हैं, कल आगे अपन इसको और समझेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।